राम राम सभी किसान भाइयों को। तो उम्मीद है सभी किसान साथी स्वस्थ होंगे। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि अपने सर्दी का प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज। और ये जो सर्दी है किसान साथियों, ये सरसों की फसल के लिए थोड़ी फ़ायदेमंद के साथ साथ नुकसानदायक भी रहती है, क्योंकि अगर सरसों की फसल में ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो ये पाला सबसे ज़्यादा मानती है सरसों की फसल। इसलिए इस सर्दी से सरसों की फसल को बचाना जो है वो ज़रूरी होता है। और ये आज की जो दौर है उससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर अपने गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए दौर काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, पर सरसों की फसल के लिए अब जो है इस समय जो दौर और ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इससे लॉस ये रहेगा कि इसमें जो फलियां हैं अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, फलियों में अभी दाना बनना स्टार्ट हो चुका है और सभी किसान भाइयों के खेत में भी यही प्रोसेस चल रहा है अभी कि सरसों की फसल में जो है दाना बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर इस समय ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसमें दाने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाएंगे और जो है इनके दाने थोथले रह जाते हैं, जिसके कारण जो है अपना प्रोडक्शन है वो कम हो रह जाता। तो इसलिए क्या करना है कि अपने को इस दौर से या इस ठंड से सरसों की फसल को बचाने के लिए कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि अपने सरसों की फसल बची रहे और जो अपना प्रोडक्शन है वो सही तरीके से ले सके। तो किसान साथियों, आपको करना क्या है, जो भी इस टाइप की आपके खेत में सरसों है उसमें आप सल्फर का अवश्य रूप से प्रयोग करें, या फिर आप जो सल्फर भी दो प्रकार की आती है मार्केट में, एक लिक्विड आती है और एक अपने पाउडर फॉर्म में आती है। अगर पाउडर फॉर्म में अपना प्रयोग करते हैं तो उसमें आप जो जैसे सुमिटोमो कंपनी का हारू आता है जिसमें 65% सल्फर प्लस 10% टेबुकोनोजोल आता है, ये सल्फर के साथ साथ जो है फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर आप अकेले सल्फर का भी प्रयोग करते हैं तो लिक्विड सल्फर भी आता है, जो कि जिसमें 4% मात्रा होती है लिक्विड सल्फर में, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे अपने किसान साथियों 2 से 3 बेनिफिट देखने को मिलेंगे सल्फर के प्रयोग से। पहला तो ये रहेगा कि सल्फर के प्रयोग करने से जो फलियां हैं उनमें दानों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा ये फ़ायदा रहेगा कि जैसी सर्दी पड़ती है तो उसके लिए जो है सरसों का पौधा प्रोटेक्ट महसूस करेगा, क्योंकि सल्फर जो है जो पत्तियां हैं उनमें जो है मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ा देता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं उनको ज़्यादा करने का काम करता है, जिससे कि सरसों की फसल है वो ज़्यादा पाले को नहीं मानेगी। और सरसों की फसल में जो है 2 से 3 बार सल्फर का अवश्य रूप से आपको स्प्रे करनी चाहिए। शुरुआती में जो है आपको सल्फर ज़मीन में देना चाहिए। अभी ज़मीन में देने का समय नहीं है, अभी जो सरसों बड़ी हो गई है तो इसमें आप सल्फर का स्प्रे ज़रूर निकालें। हो सके तो आप जो सुमिटोमो कंपनी का या अदर कंपनी के जो 65 प्लस 10% टेबुकोना जो लाता है उसका प्रयोग करें, उसके काफ़ी बेटर रिजल्ट है। इसकी आप अभी सर्दी को देखते हुए एक स्प्रे तो 1 या 2 दिन में ज़रूर निकालें, और दूसरा स्प्रे जो है इसके 10 से 15 दिन सर्दी को देखते हुए या दाने में फलियों में दाने भरते समय ज़रूर निकालें। ये आप साथियों आपको पौधा दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें अगर इस समय सल्फर का प्रयोग हो जाता है तो ये इसमें दानों की संख्या जो है प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी और फली का साइज भी जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। और दूसरा काम जो किसान साथियों आपको करना है, वो अगर ऐसी सर्दी आज के जैसी सर्दी आपके एरिया में पड़ रही है तो उसमें आपको सिंचाई अवश्य रूप से कर देनी है, क्योंकि अगर इस समय सिंचाई नहीं करेंगे तो भी अपने जो है सरसों की फसल के लिए हानिकारक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सरसों की फसल है वो ज़्यादा पाला मानती है दूसरी फसलों की तुलना में। तो किसान साथियों, क्या होता है कि जब पाला ज़्यादा पड़ता है तो उससे जो है पानी की बूंदें जो है पौधे की फलियों पे जम जाती हैं, और फलियों पे जमने से नुकसान ये रहता है, अगर ये बूंदें ये देखो जमी हुई हैं तो इससे जो है फलियों में जो दाना है वो नहीं भरेगा। और किसान साथियों, दाना नहीं भरेगा तो स्वाभाविक बात है कि अपने प्रोडक्शन में जो है कमी आएगी। तो इससे बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को ज़रूर करें, तो इसके आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है सभी साथियों को जानकारी पसंद आई होगी, और नई जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल एग्री सक्सेस जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।